तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है फेलियर फ्रेम के एक न्यू एपिसोड में। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जो ये लॉकेट है इसे जो अभी तक प्लेटिनम में जो है बदल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये जो क्रिस्टल के अंदर है। जिसके बाद यहाँ पे एक बंदा कहता है क्यों ना हम यहाँ पे जो एलियन है उसे जो है इसकी रिपोर्ट करें। तो ये बंदा कहता है कि नहीं, हम लोग इसकी रिपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा दिखाएंगे कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, जैसे हम पहले दिखाया करते थे। तभी एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को बोलते क्या तुमने सही में यहाँ पे किसी बंदे को इससे जो है बाहर निकलते हुए देखा था। तो ये बोलते कि हाँ। तभी दूसरा बंदा बोलता कि नहीं, ये जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस डंजन में सर्वाइव करने के 0% चांस है। और दूसरी तरफ हम हाटो को देखते हैं जो यहाँ पे मार्क्स को खरीद रहा होता है, जिससे बंदा बोलता है कि लगता है कि आपको फ्लाइंग किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर ये बंदा बोलता है कि जो फ्लाइंग है वो जो है एक डेमन थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बुराई छोड़ दी थी, जिसके कारण बाकी डेमन्स ने उनको जो है निकाल दिया था। यहीं पे हम सैरा को देखते हैं जो यहाँ पे लेटी होती है। सैरा कह रही होती है कि कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें जकड़ लेती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ख़त्म होने से पहले एक बार जो स्वॉर्ड है वो जो है बनना चाहती हूँ। यहीं पे हम हाटो को देखते हैं जो एक मार्क्स को खरीद के ले आया होता है और ये बोलता है कि मैं अब कोई हीरो नहीं, मैं एक शैतान हूँ जो यहाँ पे अपना बदला लेगा। फिर ये गॉडेस को याद करता है और ये कहता है कि भले ही मैं तुमसे बदला ना ले पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें उस पोजीशन में तो पहुँचा के रहूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने अपनी सोल को जो डेमन्स हैं उनको जो है दे दी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक कैसल को देख पाते हैं जो बात करते कि जो 5 ड्रैगन कैनाइट्स हैं मारे जा चुके हैं। तभी किंग बोलते कि वैसे तो यहाँ पे इस चीज़ पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तभी एक बंदा बोलता है लेकिन हमें बॉडीज है वो मिली है, इसलिए इन्फॉर्मेशन कंफर्म है। जिसे महाराज बोलते हैं क्या एलियन के पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही एलियन गॉडेस को बोलते हैं। फिर यहाँ पे गॉडेस बोलती कि हाँ, मुझे पता चला कि जो ब्लैक कैनाइट है वो जो है सैरा का पीछा कर रहे थे। फिर जून बोलता है कि वो तो जो नीता कैनाइट्स है उनकी जो है लीडर है, क्या हम लोग उनको जो है पकड़ पाए हैं। जून बोलते कि अभी नहीं, लेकिन हमें कुछ ब्लड में लगे हुए जो क्लॉथ है वो जो है मिले हैं, और वो जो ब्लड है वो जो है यहाँ पे सैरा का है, ये जो हमने कंफर्म किया है। जिसपे एक लेडी बोलती कि हो सकता है कि वो मारी गई हो। तो यहाँ जून बोलते कि ये जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वैसे मैंने यहाँ पे जो ऑर्गन कैनाइट है उससे जो है बात की थी, वो जो है मरने वाला था उससे पहले, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उसका जो माइंड है वो जो है लॉस्ट हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी जानता नहीं है। जिस पे महाराज बोलते कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था वो। फिर गॉडेस बोलते कि जो ब्लैक ड्रैगन कैनाइट्स है वो जो है पास हो चुके हैं, इसलिए हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो जो है मेरे हीरो हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, और वही जो ग्रेट डेमन को हराएंगे और यहाँ पे जो कुछ कर सकते हैं। तभी जून बोलते कि मुझे अभी खबर मिली है कि यहाँ पे एक ग्रुप आया है जिसने बताया कि उसने ब्लैक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हार्ट है और जो सैरा है वो गोल्डन जोन में आ चुके हैं। सैरा बोलती कि ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ पे जो है रेडी होने के लिए मैं यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ। तभी हार्ट को एक बिल्डिंग रहती है, तो सैरा बोलती कि ये जो है ब्लड बिल्डिंग है, यहाँ पे जो ब्लड जो फाइट है वो जो होती है। जो सारे मर्चेंट है वो अपने अपने सेवक को लेके आते हैं और आपस में लड़वाते हैं, और अभी बहुत सारे जो ऐसे बंदे हैं वो जो है इनको स्पॉन्सर करते हैं, और साथ ही अभी जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन पहले के टाइम में जो गिने चुने बंदे थे वही जैसे पार्टिसिपेट लिया करते थे। फिर ये लोग जो होटल में आ जाते हैं। सैरा बोलती कि हमें हमारे जो पैसे हैं वो बचाने पड़ेंगे, इसलिए आप एक ही रूम को जो है यहाँ पे चूज करना। हार्ट बोलते क्या तुम भूल गई कि मैं एक लड़का हूँ, जिसपे सैरा बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लोग यहाँ पे खाना खाने आ जाते हैं और सभी लोग जो ब्लैक ड्रैगन कैनाइट है उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये बोलते कि पता नहीं उन्हें किसने मार दिया, लेकिन मैं सुना है कि जो सेरिया के कैनाइट्स है उन्होंने जो उनको मारने का दावा किया है। वैसे ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो सेरिया होती है वो बोलती कि वैसे सभी लोग जो उसी हादसे के बारे में जो बात कर रहे हैं आजकल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एशिया के कैनाइट है वो जो आ जाते हैं और ये बोलते कि सभी लोग दूर हो जाओ, हम लोग कर्स से फाइटिंग करने वाले सोल्जर हैं, सभी लोग दूर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि इसका मतलब जो स्वॉर्डमैन है उनके ऊपर सही में कर्स लगा हुआ है अभी भी। तभी कुछ बंदे पूछते क्या सही में जो स्वॉर्डमैन है उनके ऊपर जो है कर्स लगा है। तो ये लोग बोलते कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि किसने उनको जो मारा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो कर्स है वो जो अपना काम कर रहा है। तभी दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि अगर मुझे
नाम लेना हो कि जो 5 ड्रैगन है उनको जो है किसने मारा है, तो मैं यहाँ पे जो फाइटर है उन्हीं का जो है नाम लूँगा, और जो विच है मैं उसका टॉप पे नाम लूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमाल की जो फाइटर है वो रही थी बहुत समय पहले। लेकिन अब पूरे 10 साल हो चुके हैं, अभी तक उसे जो है किसी ने भी नहीं देखा है। तभी जो हार्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं, और ये यहाँ पे ऑर्डर कर देता है इनके लिए कुछ और वाइन। फिर ये लोग बोलते कि विच बहुत स्ट्रांग है और जो ब्लड फाइटिंग है उसमें जो है वो अपना नाम कर चुकी है। हार्ट बोलते कि मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, तो ये लोग बोलते कि तुम रिंग में जा सकते हो। तभी स्पीडो यहाँ पे आ जाती है। फिर ये लोग बोलते कि लड़के तुम बहुत लकी हो, स्पीडो जो है यहाँ पे ब्लड फाइटिंग से बिलोंग करती है, अगर तुम चाहो तो तुम उससे पूछ सकते हो, वो तुम्हें बता देगी। फिर हार्ट जो है स्पीडो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे मैंने आपके बारे में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो जो है सुनी हैं। जिस पे स्पीडो बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, जिस पे हार्ट बोलते कि मुझे जो विच है उसके बारे में जानना है, मुझे जानना है कि आखिरकार वो कहाँ पे मिलेगी। स्पीडो कहते कि तुम भी इनके जो बहकावे आ गए, असल में वो है ही नहीं, मैं यहाँ पे बहुत अंदर तक गई थी उसे जो है ढूंढने के लिए, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। जिस पे हार्ट बोलता है इसका मतलब आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे है। स्पीडो बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है। स्पीडो बोलती कि आखिरकार तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, तो हार्ट बोलते कि असल में मुझे जो है उनको देखना है, ये जो है मेरी इच्छा है, और इसके लिए मैंने अपना जो बॉडीगार्ड है उसे भी जो हायर कर लिया है और हम दोनों जो है जाने वाले थे। स्पीडो बोलती कि देखो गोल्डन जोन के अंदर जाना तुम बच्चों का खेल नहीं है, और अभी तो तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, अगर तुमने एक कदम भी वहाँ पर रखा तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ, इसलिए मैं यही कहूँगी कि तुम अपनी जो ज़िंदगी है उसके साथ मत खेलो, और मैं तो यही कहूँगी कि तुम यहाँ पे जो चले जाओ वापिस। फिर सारा कहते कि वो झूठ बोल रही थी, जिस पे हार्टो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रही थी इसका मतलब वहाँ पे जो है विच है, और साथ ही मुझे लगता है कि जो स्पीडो है वो जानती है कि आखिरकार जो विच है वो कहाँ पे है। इसके बाद ये लोग होटल में आते हैं। तभी यहाँ पे हार्टो को याद आता है कि उसने स्लाइम को खाना नहीं दिया, और ये बोलते कि मुझे माफ़ करने में भूल गया, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। और हार्टो इसके लिए एक बिस्किट ले आता है और इसको दे देता है, और स्लाइम को ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हार्टो यहाँ पे सैरा को भी देता है, सैरा को भी बिस्किट काफ़ी अच्छा लगता है, और ये बोलती कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसे ही मिलती है ना। तो ये बोलता है कि हाँ। हार्टो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो पसंद है, जिस पे सैरा कहते कि हाँ। हार्टो कहते कि मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देने में खुशी मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हें दोबारा ये बिस्किट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर सैरा यहाँ पे एक बैग को देखती है और ये कहती कि ये तो टेलीपैथी बैग है, ये कितना सुंदर है। जिस पे हार्टो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जो चीज़ें मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती वो यहाँ पे बहुत सुंदर है। चलो ठीक है, हम कल का जो प्लान है उसे जो डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें जाके जो स्पीडो है उससे जो बात करनी पड़ेगी ताकि वो मुझे विच के बारे में बता दे। सैरा कहते ठीक है, कल जाके हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसे जो है कलेक्ट कर लेंगे। तभी हार्टो कहता है लेकिन आखिरकार वो हमें इन्फॉर्मेशन देगी क्यों, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जिस पे सैरा बोलती कि उसके लिए पैसा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पैसों से वो जो अपनी आज़ादी को खरीद सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगेंगे। यहीं पे हम स्पीडो को देखते हैं जो एक लड़की के पास आई होती है और ये लड़की से पूछती कि तुम ठीक हो ना, तो लड़की बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर स्पीडो कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से जेल ले जाऊंगी। यहीं पे हम सैरा को देखते हैं जो अपना रूप बदल लेती है और वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। हार्टो बोलते कि मैं पहली बार इसे जो अपना रूप बदलते हुए देख रहा हूँ और ये जो काफ़ी अच्छा कर रही है। फिर हार्टो बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ टेक्निक सिखा सकती हो। सैरा बोलती कि हाँ क्यों नहीं, पहले तुम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो ब्लॉक करना सीख जाओ। और ये बोलने के बाद सैरा रुक जाती है। फिर हार्टो कहता है क्या हुआ, तो सैरा कहते कि मुझे अपनी जो पुरानी टीम है उसकी याद आ गई, मैं उनको इसी तरह जो सिखाया करती थी। फिर सैरा कहते कि चलो ठीक है, मेरे ऊपर जो अटैक करो। फिर यहाँ पे हार्टो इसको देख रहा होता है। सैरा बोलते कि अटैक से मेरा ये मतलब है कि तुम मुझे नीचे जो गिराओगे ज़मीन पे बस। हार्टो बोलते कि मुझे पता है। फिर हार्टो जो हमला करता है, लेकिन सैरा उसको पकड़ लेती है। यहाँ पे सैरा बोलती कि इस हमले में कोई भी हथियार की जरूरत नहीं है और ये हमला तुम तब कर सकते हो जब तुम यहाँ पे किसी बंदे को चोट नहीं पहुँचाना चाहते हो। लेकिन एकदम से सैरा इसको छोड़ देती है। हार्टो बोलते क्या हुआ, सैरा बोलती कुछ नहीं। फिर हार्टो बोलते कि अगर तुम्हें मुझे टच करने में कोई दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे ऐसा अटैक सिखा सकती हो जिससे मैं दूर से ही हमला कर सकूं। जिस पर सैरा कहती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैरा को देखते हैं जो कपड़ों को धो रही होती है और एकदम से ये जो कपड़े को सूंघना शुरू कर देती है और तभी देखते कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ
और कहती किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तभी हाटो जो है इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे सैरा हाटो को देख के डर जाती है और ये पूछती कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हाटो बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो ये कपड़े हैं इनको भी जो है धो दो। सैरा बोलती क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैरा सो रही होती है, हाटो जो है यहाँ पे जागा होता है और वो यहाँ पे सैरा को देख रहा होता है और ये बोलता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा काइंड है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है मेरी जो तलवार है वो बनने के लिए। इसने अपने जो इमोशन है उनको भी जो है साइड में रख दिया है। तभी सैरा जाग जाती है और ये बोलती कि आप अभी तक जाग रहे हैं। तो हाटो बोलते कि असल में मुझे नींद नहीं आ रही कुछ कारणों के कारण। फिर सैरा नीचे आ जाती है और ये यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन निकाल देती है और ये बोलती कि भले ये मेडिसिन आपको दिखने में अलग ना लग रहे हों लेकिन यहाँ पे ये जो अलग हैं और अलग अलग काम करते हैं। फिर हाटो जो होता है मेडिसिन को पीने के लिए पानी ले आता है और ये पानी के अंदर यहाँ पे एक क्यूब को मिला देता है, जिसके बाद सैरा पानी को पीती है और ये बोलती कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बस आप इस क्यूब को मिला दिया था। जिस पे हाटो बोलते कि देखो मैंने अपना जो हव्स है वो मिला दिया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर सैरा अपने हव्स को मिला रही होती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऐड कर देती है, जिस पे हाटो बोलते कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर हम देखते कि ये दोनों ड्रिंक को जो है पी लेते हैं। सैरा कहते कि ये ठीक था, बस थोड़ा सा चिपचिपा था। जिसके बाद यहाँ पे सैरा जो है बेड पे चली जाती है। हाटो जो है यहाँ पे अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ड्रिंक पीने के बाद इनके अंदर अलग सी गर्मी ही आ जाती है। फिर सैरा बोलती कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो हाटो बोलते कि नहीं। फिर सैरा कहते कि वैसे आपने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रखा है अपने ऊपर। तो हाटो बोलते कि हाँ अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मुझे अभी जो गोडेस है उसको जो हराना है। उसको हराने से पहले मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब मैं उसको हरा दूंगा तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज़ों के ऊपर ध्यान दूं। जिसके बाद सीन कट होता है और फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे सैरा और हाटो रिंग के बाहर खड़े होते हैं। सैरा बोलती कि स्पीडो के बारे में बातचीत करो, तो यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो स्पीडो के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। सैरा बोलती कि असल में उसे जो है यहाँ पे एक मार्केट से खरीदा गया था, जिसके बाद उसने यहाँ पे आके बहुत सारी जो फाइटिंग है वो जीती। जिस पे हाटो कहता है इसका मतलब उसने पहले ही बहुत सारे पैसे कमा लिए जिससे वो अपने आप को फ्री कर सकती है, यानी कि हम उससे पैसों से बातें नहीं कर सकते। सैरा कहते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे उसने 2 साल पहले इतने पैसे कमा लिए थे कि वो यहाँ पे आज़ाद हो सकती है, लेकिन फिर भी वो रुकी हुई है। जिसके सैरा एक पर्ची को हाटो को देती है और ये बोलती कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए। जिसके बाद हाटो देखता है और उसको पता चलता है कि एक बच्ची है, जिस पे सैरा कहते हैं कि हाँ वो जो उस बच्ची को खरीदना चाहती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसका आज जो है लास्ट मैच है और वो जैसे लास्ट मैच लड़ेगी वो जो मर जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।